7-8 महीनों में जो श्रीनगर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जितनी भी हमारे पास फंड अवेलेबिलिटी था उस सब के अराउंड जो है 100% कंसेप्चुलाइजेशन प्लानिंग जो है डीपीआर प्रिपरेशंस की गई, टेंडरिंग भी की गई और हमने मोस्टली हमारी सारी प्रोजेक्ट्स इस समय अलॉटेड है। सो दिस ये एक सबसे बड़ा चैलेंज किसी भी प्रोजेक्ट में जो होता है, फंड को खर्च हम लोग कर नहीं पाते हैं। तो इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम प्लान नहीं कर पाते हैं, डीपीआरस नहीं बना पाते हैं, हमारे पास कैपेसिटी नहीं होती है, फिर टेंडरिंग हम लोग टाइमली नहीं कर पाते हैं। तो ये एक जो मेजर चैलेंज था, तो वो हमने इस जो बिफोर 31 मार्च वो सब हमने कर लिया है। तो वी हैव मोर देन अराउंड 170 के आसपास के प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कुछ कंप्लीट हुए हैं छोटे मोटे, बट मेजर प्रोजेक्ट हमारे जो चंक हैं वो अभी एग्जीक्यूशन के लिए हमारे शुरू हो रहे हैं। जैसे पिछली जो हफ्ते ऑनरेबल एलजी साहब ने हमारे 4 प्रोजेक्ट्स का जो फाउंडेशन स्टोन ले किया था, और एक जो है फायर सर्विसेज का जो अपग्रेडेशन हुआ है, जो नया इक्विपमेंट है उसको डेडिकेट किया था। इसी तरीके से अभी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे डल के अराउंड फॉर एग्जांपल हम एक निशात सत्थू का हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है, जिसमें जो एनपीएल बंड के अराउंड एक साइकिल ट्रैक एंड वॉकवे जो है उस एनपीएल बंड के अराउंड बनाया जा रहा है। एक बहुत ही बेहतरीन अट्रैक्शन बनेगी। इसी तरह से जो हब्बक है, हब्बक से लेकर निशात तक भी हम लोग एक वॉकवे और साइकिल ट्रैक एडिशनल नया बना रहे हैं। वो एक लगभग 4-5 किलोमीटर का वॉकवे साइकिल ट्रैक डल के अराउंड बनेगा। इसी तरीके से शालीमार कैनाल है, वो एक हमने एक बड़ा एक फ्लैगशिप प्रोजेक्ट लिया हुआ है, जो शालीमार कैनाल शालीमार गार्डन और फोरशोर रोड को जोड़ता है। उसको हम एक टूरिज्म डेस्टिनेशन की तरह डेवलप करना चाह रहे हैं। उसका भी दैट इज ऑलरेडी वर्क हैज़ ऑलरेडी बीन अलॉटेड। वो टेंडरिंग प्रोसेस भी सब कंप्लीट किया जा चुका है। इसी तरीके से जो बुलेवार्ड साइड है, वहाँ पार्किंग इज़ अ मेजर इशू। तो पार्किंग हम लोग डल गेट के पास में एक पार्किंग, वहाँ पे भी एक जो है नई पार्किंग इस समय सरफेस कार का काम चल रहा है, वो बना रहे हैं। इसी तरीके से जो फुटपाथ है राइट साइड बुलेवार्ड का, तो उसमें भी हम लोग जो है रिपेयर का काम उसमें शुरू कर रहे हैं। दूसरा चूटकुल एरिया है, जब हम डल गेट के पास पहुंचते हैं, मेरे ख्याल से शहरी श्रीनगर और पूरे डल लेक के एरिया का मेन जो फेस है, डोर, वही डल गेट का एरिया है। तो चूटकुल के अराउंड भी हमने पूरे 2-3 प्रोजेक्ट्स लिए हुए हैं। एक हम चूटकुल के अराउंड जो वॉकवे है पूरा माइसुमा तक इसको, सो जो हमारा डल गेट है, डल गेट से निकलते हुए चूटकुल के साथ साथ चलते हुए बराबर माइसुमा तक एक और वॉकवे और साइकिल ट्रैक हम बना रहे हैं। फिर हमारे वहाँ चिनार बाग है, जो चूटकुल के बिल्कुल वो आइलैंड टाइप बड़ा खूबसूरत सी जगह है, लेकिन इसको ओपन अप नहीं किया गया। उस चिनार बाग को हम रीडेवलप कर रहे हैं, उसका भी हमने टेंडर फ्लोट कर दिया है। फिर उस चिनार बाग और ये जो चूटकुल के अराउंड इसको कनेक्ट करने के लिए वहाँ लगभग 8 वुडन ब्रिजेस नए बनाए जा रहे हैं। तो उस पूरे एरिया को भी एक्टिवेट किया जा रहा है, उस पूरे एरिया को भी इम्प्रूवाइज किया जा रहा है। इसी तरीके से जो डल गेट का जंक्शन है, और डल गेट से गोजवारा जो रोड है, इस रोड को हम ओल्ड सिटी या शहर खास की तरफ का एक मेन एक्सेस बना रहे हैं। तो इसकी इम्प्रूवमेंट का भी हमने प्रोजेक्ट लिया हुआ है इस एरिया में। एबीडी एरिया है, लाल चौक है, या जो हमारा सीबीडी एरिया है, लाल चौक, पोलो व्यू, रेजिडेंसी रोड को भी हम वापस से नया बना रहे हैं। उसको भी अंडर जो है जो भी यूटिलिटीज़ हैं, पावर लाइंस को अंडरग्राउंड कर रहे हैं। उसमें प्रॉपर यूनिफॉर्म कैरिएज, फुटपाथ्स प्रॉपर, ग्रीन स्पेसेस प्रॉपर, लाइटिंग प्रॉपर, वो सब चीज़ें, वो सब प्रोजेक्ट। एमए रोड पे इसी तरीके से इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। जहलिम जो रिवर फ्रंट है हमारा बंड, इस बंड का इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। वाटर ट्रांसपोर्ट का, रिवर क्रूज का सिस्टम इसमें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बहुत सारी ह्यूज नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स जिस पे हम जो हमने ऑलरेडी किया है पिछले 6-7 महीने कंटिन्यूसली। हम लोगों ने जितने भी बेस्ट कंसल्टेंट्स हो सकते थे, एक्सपर्ट्स हो सकते थे, उनके साथ बैठ के वी प्लान दीज प्रोजेक्ट्स, उनको हमने प्लान किया है, डिवाइस किया है। फिर टेंडरिंग में जो पूरी प्रोसेस है वो सब कंप्लीट किया है। ड्रेनेज शहरी श्रीनगर का एक इंपॉर्टेंट चैलेंज है, क्योंकि हमारी जो एरियाज इस तरीके से हैं कि नेचुरल फ्लो वाटर का नहीं होता है, ग्रेविटी फ्लो से हमारा पानी की निकासी नहीं होती है। वी हैव टू एक्चुअली कलेक्ट दिस वाटर, सम्प में कलेक्ट होता है, फिर मैकेनिकली इसको डिवॉटरिंग पंप्स के जरिए, चाहे वो फ्लड स्पिल चैनल्स हो या हमारी जहले में डालना पड़ता है। तो 2-4 चीज़ें बहुत ही अहम हुई हैं शहर में। एक जो अमृत 1.0 था, अमृत एक भारत सरकार की स्कीम है, उस अमृत स्कीम के अंदर खूब सारे जो है हम लोगों ने ड्रेनेज के इंटरवेंशन शहर में लिए हैं। फॉर एग्जांपल अभी भी आप यहाँ देख रहे होंगे मोमिनाबाद एरिया जो था, इस बटमालू एरिया है, इट यूज्ड टू बी कंप्लीटली फुल ऑफ
वाटर, इसमें जो है ड्रेनेज को इम्प्रूव करने के लिए हमने अमृत में लिया। HMT एरिया में नया एरिया है, उस एरिया में वहाँ भी हमने काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है ड्रेनेज के अमृत में लिए। तो अमृत में अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट हुआ है जो हमारी ड्रेनेज नेटवर्क में। दूसरा, हर साल हमारा जो कैपेक्स है, इनफैक्ट पिछले साल भी सबसे बड़ा कंपोनेंट श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने अपने कैपेक्स में ड्रेनेज कंपोनेंट के लिए ही रखा था कि ड्रेनेज जिन एरियाज में नहीं है उनको उन एरियाज में हम लोग ड्रेनेज नेटवर्क ले कर सकें। इसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट है वो हमारा डिवाटरिंग स्टेशन है। तो पूरे शहर में लगभग 85 डिवाटरिंग स्टेशन हैं। इन 85 डिवाटरिंग स्टेशन में कैपेसिटी बहुत कम थी, तो इनकी सब मेजर जो डिवाटरिंग स्टेशन हैं इनकी अपग्रेडेशन का काम 2 हमने स्कीम्स के अंदर किया है। एक वर्ल्ड बैंक फंडेड जहलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्ट है, उसके अंदर जो है अपग्रेडेशन हुई है। दूसरा, अमृत के अंदर भी अपग्रेडेशन हुई है। अगर आप किसी भी डिवाटरिंग स्टेशन में इनमें चले जाएं तो 2-3 चीज़ें हुई हैं। एक, कैपेसिटी, जो पंप कैपेसिटी, किसी में 5 क्यूसेक का कैपेसिटी पंप लगा हुआ था, अब वो 50 तक उसमें बढ़ गए हैं, बढ़ा दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पंप सब नए लगाए गए हैं। दूसरा, जितना भी यूटिलिटीज़ हैं इनमें कंट्रोल, चाहे वो पावर के जन सेट्स हों, कंट्रोल सेट्स हों, इन सब को रेज किया गया है अबाउट द हाईएस्ट फ्लड लेवल। जो 2014 में फ्लड आया था उसको हम HFL मान रहे हैं, हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो जितना भी इक्विपमेंट है जो फ्लड में जो पानी की वजह से डैमेज हो सकता है या नॉन फंक्शनल हो सकता है, उनको रेज किया गया है अबाउट दैट हाईएस्ट फ्लड लेवल। तो वो पूरे जो डिवाटरिंग स्टेशंस नए बनाए गए हैं वो नए सबमर्सिबल पंप्स हो सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता इतनी 2014 लेवल का भी फ्लड हो तब भी ये डिवाटरिंग स्टेशन फंक्शनल रहेंगे, बंद नहीं हो जाएंगे, क्योंकि ये जो जितना भी ये इसमें एसेंशियल इक्विपमेंट है, चाहे वो डीजल जेनसेट्स हैं, चाहे वो कंट्रोल पैनल्स हैं, वो सब उस HFL के ऊपर किए गए हैं। तीसरा, हम लोग एक और जो ड्रेनेज के श्रीनगर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से वी हैव हायर्ड 1 कंसल्टेंट, तो एक ड्रेनेज मास्टर प्लान बनाने के लिए कि शहर में कितना जो है हमें ड्रेनेज नेटवर्क की क्या रिक्वायरमेंट है, डिवाटरिंग स्टेशन की और क्या रिक्वायरमेंट है, वो मास्टर प्लान तैयार हम कर रहे हैं। उस मास्टर प्लान के बेसिस पे फिर आगे जाके इम्प्लीमेंटेशन विद रिस्पेक्ट टू फंड अवेलेबिलिटी हो जाए।